दोस्तों, आज की कहानी है भाभी हर बात पर मुझे मत टोको, भाग दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। लेकिन सुहानी कभी सबके सामने नहीं रोती। इतने में इरई का मैसेज आया। सुहानी और इरई के बीच बातें होने लगी। सुहानी इस बात से बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी बहन वापस आ चुकी थी। इरई ने शादी कर ली थी अपने पसंद के लड़के से, लेकिन सुहानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो लोगों की खुशी से मतलब है, दुनिया क्या बोलती ही इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सुहानी के पापा उसके साथ हैं। 1 साल खत्म हुआ। सुहानी अब मासी के घर नहीं रहना चाहती थी, उसे हॉस्टल में रहना था, लेकिन पापा ने कहा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और दूसरा लोग क्या कहेंगे। सुहानी को कभी समझ में ही नहीं आया कि ये लोग हैं कौन, उनके सोचने से हमें क्या फर्क पड़ता है। सुहानी को काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है तो बिना वजह घर में मासी और रीमा भाभी की सिड़सिड़ और रोक टोक से जैसे तैसे सुहानी ने कॉलेज की डिग्री फर्स्ट क्लास से पास की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए घर वापस आ गई। कोशिश तो की थी सबको एक करने की, लेकिन कर नहीं पाई, उल्टा खुद ही लोगों की सोच का शिकार हो गई। रीमा भाभी का भाई रोहित, जिसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी, जिसकी छोटी सी बेटी है, उसे सुहानी पसंद है। अब इरई 20 साल की हो गई। कहते हैं ना कि बच्चा 20 साल तक अपनी आस पास की दुनिया की कॉपी करता है, उसके बाद अपने अपने अनुभवों का इस्तेमाल करते करते उस पर जीना सीखता है। अब तक की सुहानी की दुनिया में ऐसे लोग थे जो कहते कुछ और करते कुछ। मासी के वहाँ वक्त बिताना मुश्किल था, लेकिन सुहानी को दोस्त अच्छे मिल गए और 2 खास सहेलियां बन गई थी, शबनम और महक। तीनों अलग अलग जाति के थे, लेकिन दोस्ती के प्यार में ये सब नात जात कहाँ। वैसे भी सुहानी इन बातों को नहीं मानती। सुहानी का मानना है कि मजहब मतलब खुदा का अपमान। सुहानी ने स्कूल में बड़े बड़े संत सफल लोगों की जीवनी सुनी और पढ़ी थी, जिसमें वे लोग वही करते थे जो ठान कर रखते हैं। सुहानी भी बिल्कुल वैसी ही हैं, जो बताती हैं वही करती हैं। देश के लिए तो शहीद होने के सपने आंखों में पालती हुई सुहानी घर वापस आ चुकी हैं। आगे की पढ़ाई सुहानी अपनी मम्मी पापा और हेरी के साथ रहकर करती हैं। हेरी को भी पढ़ाई में हेल्प कर देती हैं। कॉलेज सुहानी के घर से दूर था तो सब से आती जाती रहती। सुहानी अपने घर वापस आने के बाद भी सबसे बातें करती। इसी दौरान रोहित से भी मैसेज से बात करती रहती। एक दिन रोहित ने सुहानी को मैसेज कर ही दिया, आई लव यू। सुहानी एकदम हक्का बक्का रह गई। ये क्या? सुहानी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। रोहित का फिर से मैसेज आया, रिप्लाई तो करो। सुहानी ने टेक्स्ट किया, आप शादीशुदा हो? रोहित, हाँ, लेकिन मुझे तुम अच्छी लगती हो। सुहानी, ये गलत है। रोहित, हाँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात ले रहा हूँ। सुहानी, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। रोहित, सिर्फ बातें तो करो एक दोस्त की तरह। सुहानी, दोस्त? आप तो रोहित तुम्हारी भाभी रीमा का भाई हूँ, यही ना? सुहानी, हम। रोहित, देखो मेरी बीवी मुझे बख्श ही नहीं देती, न ही मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, यहाँ तक कि हमारे बीच भी कोई रिश्ता नहीं है। सुहानी, तो उसका सैल्यूशन ढूंढो, ये गलत है। रोहित, प्लीज। सुहानी, नहीं, ये गलत है। उस रात सुहानी सो भी नहीं पाई, पूरी रात वही ख्याल। वो तो मंदिर के पुजारी हैं, वो गलत कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये बात भी गलत है। दूसरे दिन फिर रोहित का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग का।
सुहानी ने हिस्स खिसाते हुए गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दिया। सुहानी समझ नहीं पा रही कि आगे क्या करूं, मम्मी को बताऊं तो फिर मासी के साथ फिर से झगड़ा हो जाएगा। रीमा भाभी तो घुमा फिरा के इल्जाम सुहानी पर ही डाल देगी। वैसे भी पापा इराई की वजह से परेशान तो हैं ही। रोहित का फिर से टेक्स्ट आया, कैसी हो सुहानी? अच्छी हूँ रोहित, आई लव यू। सुहानी, दिस इज रॉन्ग। रोहित, इसमें गलत क्या है? तुम कौन सी यहाँ आने वाली हो? सुहानी, ये सही नहीं होगा, आपकी बेटी भी है। रोहित, कोई किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। राधा, और कृष्ण ने भी तो प्यार किया था, वो गलत नहीं तो ये कैसे गलत हो सकता है? रोहित, सिर्फ दोस्ती के नाते आई लव यू। रोहित, प्लीज मेरी हालत समझो, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकता, किस से करूं अपनी खास बातें? सुहानी उसके दर्द से पिघल गई और दोस्ती के नाते कह दिया आई लव यू। सुहानी को नहीं पता कि ये रिश्ता उसे कहाँ लेकर जाएगा, क्या होगा। सुहानी शादी के सख्त खिलाफ है क्योंकि वो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, प्रकृति के लिए कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि इन सब की तरफ कोई नहीं देखता। गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करना चाहती हैं। इन सब में सुहानी कहाँ कोई शौक रखती हैं। इसी स्वभाव ने सुहानी से हाँ करवा दी। सुहानी अब रोहित के अकेलेपन में उसके साथ रहा करती है, मैसेज से बातें करती रहती हैं। रोहित की बीवी प्रकृति इस बात से अनजान है। रीमा भाभी ये तो जानती हैं कि रोहित और सुहानी के बीच मैसेज से बातें होती हैं। सुहानी और रोहित अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। सुहानी कॉलेज में अच्छी तरह से पढ़ाई करती हैं। घर आकर रोज सुहानी रोहित के साथ मैसेज से बातें करते हैं। अब सुहानी की कॉलेज की एग्जाम शुरू हो रही हैं। सुहानी मन लगाकर पढ़ाई कर रही हैं। रोहित भी सुहानी के एग्जाम के बारे में जानता है। धीरे धीरे एग्जाम करीब आ गई। रोज सुहानी अपने दोस्तों के साथ एग्जाम देने जाती हैं। कॉलेज में एक और दोस्त बन चुकी हैं, तारिका, जो शादीशुदा हैं और अपने परिवार में बहुत खुश हैं। वैसे तो कॉलेज के सारे लोगों से सुहानी की दोस्ती अच्छी है, लेकिन तरीका से मिलना जुलना ज्यादा है। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना ज्यादा है। दोस्तों, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर इस कहानी का भाग 3 चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कहानी का भाग अगला ला सके।